कहीं घूमने जाते हैं, जैसे चित्तौड़ का किला देखने गए, दिल्ली का लाल किला देखने गए, या आप कुतुब मीनार देखने जाते हैं और आप उस कुतुब मीनार के सामने खड़े हैं, और अगर आप ऊंचाई देखते हैं और आप चाहते हैं कि ये कुतुब मीनार की हाइट कितनी होगी, हम ये फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए आप अपनी बालकनी में खड़े हैं, अपनी बालकनी से आप फर्स्ट फ्लोर पर रखे हुए गमले का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो मैथमेटिक्स की जिस टेक्निक का यूज कर हम हाइट और डिस्टेंस फाइंड करते हैं, दिस टेक्निक इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं हूँ हेमा चौहान फ्रॉम मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल पीजीटी मैथमेटिक्स, और आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इजी ट्रिक्स बताऊंगी। सो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री का मैथ्स में सब कब से यूज हुआ है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के 3 छोटे छोटे वर्ड्स से, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। This trigon and metron is derived from Greek language. Tri means होता है 3, gon means sides and metron means measure. Yes, so ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 साइड्स को मेजर करके एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन टोटली राइट एंगल ट्रायंगल। सो हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कैसे किए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल्स होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन द बेसिक थिंग्स अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि सबसे पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बेस जितना मजबूत होगा, बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी। ये आपको पता है ना कि बेस हमारा जितना मजबूत होगा, हमारे मैथ्स करने की ट्रिक उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो आइए पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। यस, दैट्स व्हाई हियर आई एम एक्सप्लेनिंग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यस, हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिया है, जहां पर राइट एंगल B पर बन रहा है। यस, एंगल B इज 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम एक एंगल और हमें मानना पड़ेगा। हमने एंगल A लिया है। मान लीजिए अब हम हमारे उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हम गए हैं घूमने, हमने देखा है कुतुब मीनार, और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ कुतुब मीनार। तो मान लीजिए ये आपकी हाइट है कुतुब मीनार की, और आप यहाँ खड़े हैं। आपसे कुतुब मीनार का जो एंगल बन रहा है वो आपकी आंखों से एंगल A बन रहा है। मीन्स जो हाइट आप फाइंड करेंगे वो इस एंगल A से फाइंड करेंगे। तो इस हाइट को, इस साइड को हम क्या बोलेंगे? कुतुब मीनार को हम क्या बोलेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल A। बिकॉज एंगल A यहाँ बन रहा है और एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी हो गई है? BC। क्लियर? नाउ व्हाट इज द AB? AB is the side adjacent to angle A। अब now what is the meaning of adjacent? Adjacent का मतलब होता है लगा हुआ, जुड़ा हुआ। एंगल A से जुड़ी हुई साइड है, that's why we will say the AB। Clear dear students? Now मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं। मान लीजिए ये जो BC साइड है आपकी बिल्डिंग है, आपकी 6th फ्लोर की छत है। तो आप यहाँ खड़े हैं और आपको यहाँ एक गमला दिख रहा है। डिस्टेंस फाइंड करना है AB। तब आपका एंगल क्या हुआ? मान लीजिए आपका एंगल हो गया है ये। आप एंगल A ना लेकर आप छत पर खड़े हैं, तो आपका एंगल कौन सा बनेगा? आपका एंगल बनेगा एंगल C। तो क्या उस कंडीशन में ये साइड एडजेसेंट टू एंगल A रहेगी और ये साइड अपोजिट तब भी यही रहेगी? नहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा एंगल C पर बन रहा है, हम किसी टेरेस पे खड़े हैं और किसी टेरेस से हमें किसी गमले का या किसी भी कार का डिस्टेंस फाइंड करना है उस बिल्डिंग से, तब हमारा एंगल ये बना है। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल C इज दिस। तब हमारी साइड अपोजिट टू एंगल C ये हो जाएगी, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल C इज दिस। बिकॉज ये C से लगा हुआ है, तो हम आराम से इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए
जो राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड होती है हाइपोटेन्यूस, वो हमारी सबसे बड़ी साइड जो होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो यस ऑफ कोर्स दिस साइड इज कॉल्ड ए हाइपोटेन्यूस साइड। ओके डियर स्टूडेंट, मैं अब जो आपको बताने जा रही हूँ वो आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सार है। मीन्स अब जो मैं आपको एक फॉर्मूला, एक लॉजिक, कहते हैं कि एक मंत्र, ट्रिग्नोमेट्री का एक मंत्र बताने जा रही हूँ। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ गए। ओके ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से जिस पे डिपेंड है वो इस मंत्र पर है, पी बी पी एच एच बी। यस, दिस इज द सार ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पी बी पी एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये पंडित जी का मंत्र आपको रट डालना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। इस पंडित जी के मंत्र की आपको बहुत जरूरत लगने वाली है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द साइन थीटा। यस, साइन थीटा हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने सबसे पहले यूज किया था। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, cosec, sec and cot. So sin is used first time by Aryabhat and थीटा क्या है मैम? अब थीटा हमारा ग्रीक लैंग्वेज के ग्रीक अल्फाबेट का 8 लेटर है। थीटा जो है, थीटा हमें एंगल शो करता है। जैसे यहाँ एंगल ए है, यहाँ कोई एंगल की वैल्यू नहीं है तो हम इसे थीटा कह सकते हैं। तो थीटा इज 8 लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट। ओके, तो हमें इस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इस फॉर्मूले से हम साइन, कॉस और टेन फाइंड कर सकते हैं। अब साइन क्या, सबसे पहला एंगल है साइन, तो साइन का हमारा फर्स्ट होगा P अपॉन H। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P एंड H? P इज परपेंडिकुलर, H इज हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें साइन थीटा के रेशियो फाइंड करने हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? P अपॉन H। P मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये साइड होती है BC, सो BC इज द परपेंडिकुलर एंड H इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसी तरह हम cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। cos क्या है? cos भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ना, थीटा एंगल है। सो cos थीटा क्या हुआ? फर्स्ट वन इज साइन थीटा, second one is cos theta. Cos is B upon H. What is the meaning of B and H? B is base and H is hypotenuse. Base हमारा क्या हुआ? साइड एडजेसेंट टू एंगल है, तो बेस हमारा हो गया है BA या AB एंड हाइपोटेन्यूस हमारा है AC। क्लियर? नाउ टेन थीटा, टेन थीटा इज द थर्ड वन इज टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Perpendicular is BC and base is AB। हम साइन, कॉस, टेन की वैल्यू हम इसे एक मंत्र से फाइंड करेंगे। ये सार रूप है ट्रिग्नोमेट्री का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आप साइन, टेन और कॉस की वैल्यू बहुत इजी तरीके से फाइंड कर पाएंगे। अब हमें कॉसेक, कॉट, सेक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉट, सेक और कॉसेक, टेन, कॉस और साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन B, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? B अपॉन P, AB अपॉन BC। हमें फाइंड करनी है सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, सो H अपॉन B, H इज AC and P is AB। And we have to find the cosec theta. Cosec theta is the reciprocal of sin theta. So cosec theta is H upon P. Okay. And H is AC and perpendicular is BC. So these all are the trigonometry ratios. So dear students, इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ पाएंगे। इसी वीडियो से आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बना पाएंगे। मेन जो मंत्र है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले,
ये आपको याद कर लेना है। इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया है। ट्रिग्नोमेट्री की मेन टेबल जो स्पेशल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होते हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। लोग कहते हैं इसे रट लेना, बहुत सारे लोग इसको रट डालते हैं, बट ये टेबल मैं आपको रटना नहीं बल्कि बनाना बताऊंगी कि कैसे इस ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स से टेबल को हम बहुत इजी वे से बना सकते हैं। तो मेरे अगले वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।